बार बार नाक बंद रहना, सिर दर्द और चेहरे पर दबाव, ये सामान्य जुकाम ना होकर साइनोसाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे साइनोसाइटिस के कारण, उसके लक्षण और 3 ऐसे आयुर्वेदिक उपायों के बारे में जिनसे आपकी साइनोसाइटिस की समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित कुमार शर्मा, आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट। और साइनोसाइटिस की चर्चा करने से पहले हमें समझना होगा कि साइनसिस होते क्या हैं। साइनसिस बेसिकली जो हमारी फेशियल बोन होती है, खासतौर पर नेजल बोन के आसपास का जो बोनी स्ट्रक्चर है, इनके बीच में होलो स्पेस होता है जिसको हम साइनसिस कहते हैं। इनकी जो लाइनिंग है उनसे म्यूकस सीक्रेट होता है। म्यूकस सीक्रेट का क्या पर्पज रहता है? हमने कई बार देखा होगा कि जब हम अपनी नाक को कई बार साफ करते हैं पानी से तो उस पर काली सी पपड़ी सी जमती है। तो ये जब हम म्यूकस हमारा ड्रेन होता है नेजल पैसेज में, बाहर से जो हम हवा ले रहे हैं उस हवा में जो प्रेजेंट धूल, मिट्टी, बैक्टीरिया, कण होते हैं, इन सब कणों को वो म्यूकस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें सांस लेने के लिए एक शुद्ध और साफ हवा मिल पाती है। तो ये जो म्यूकस का सीक्रेशन होता है, ये इन्हीं साइनसिस की वजह से होता है। अगर किन्हीं कारणों से, खासतौर पे जैसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड होता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एलर्जीज होती हैं या नेजल पॉलिप होता है, अगर इनकी वजह से हमारे नेजल साइनसिस में सूजन आ जाती है तो जो साइनसिस की ओपनिंग होती है वो ब्लॉक होके म्यूकस का ड्रेन होना बंद हो जाता है। और म्यूकस का ड्रेन होना बंद होगा तो यहाँ पर इकट्ठा रहता है, जिसकी वजह से जो चेहरे पर प्रेशर हमें फील होता है, दबाव महसूस होता है, नाक का बंद रहना हमें महसूस होता है, पोस्ट नेजल ड्रिप मतलब बलगम का गले में गिरना नाक के पीछे के हिस्से से, और कई बार टेस्ट और स्मेल इनका कम हो जाना, ये महसूस होता है। तो ये सामान्य लक्षण हैं जो साइनोसाइटिस के रहते हैं। अगर क्रॉनिक साइनोसाइटिस को हम अनट्रीटेड छोड़ते हैं, यहाँ एक शब्द आता है क्रॉनिक साइनोसाइटिस, तो अगर इसकी मैं आपको बताना चाहूँ तो 3 हम फेजेस ले सकते हैं साइनोसाइटिस की। एक होता है एक्यूट साइनोसाइटिस, मतलब ऐसा साइनोसाइटिस जिसकी अवधि बीमारी की वो 4 हफ्ते से कम की रहती है, वो एक्यूट साइनोसाइटिस है। दूसरा है सब एक्यूट साइनोसाइटिस, जिस साइनोसाइटिस की अवधि 4 हफ्ते से लेके 3 महीने तक रहती है, उसको हम सब एक्यूट साइनोसाइटिस कहते हैं। और तीसरा है क्रॉनिक साइनोसाइटिस। क्रॉनिक साइनोसाइटिस मतलब जब साइनोसाइटिस हमारा 3 महीने से ज्यादा समय का हो जाता है तो इसको हम क्रॉनिक साइनोसाइटिस कहते हैं। अगर क्रॉनिक साइनोसाइटिस को हम अनट्रीटेड छोड़ दें तो हमारी नींद में खराबी, लगातार सिर का दर्द और कई बार रात में सांस लेने में तकलीफ, इस तरह के लक्षण हमें लगातार महसूस होते हैं। अब अगर हम इसके आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो आयुर्वेद में क्रॉनिक साइनोसाइटिस या साइनोसाइटिस को पीनस रोग के नाम से जाना जाता है, पीनस रोग के नाम से व्याख्या की गई है। कारणों की अगर हम बात करें तो पहला कारण है अग्निमांद्य। अग्निमांद्य मतलब स्लो डाइजेशन, जिसकी वजह से आम या टॉक्सिन्स की उत्पत्ति होती है। दूसरा है कफ दोष का संतुलन, और तीसरा है धूल या मिट्टी का एक्सपोजर। अगर इसके ट्रीटमेंट की हम आयुर्वेद पर्सपेक्टिव में बात करें तो 3 ऐसे उपाय जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस में रामबाण साबित हो सकते हैं। पहला है नश्यकर्म और जलनेति। ये एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा कि जलनेति क्या होती है, कैसे करते हैं, और नश्यकर्म का क्या फायदा होता है। तो सबसे पहला और बहुत अच्छा उपाय है नश्यकर्म और जलनेति। दूसरा है त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु मतलब सौंठ, काली मिर्च और पिपली, इनका हम सम मात्रा में बारीक चूर्ण करके गर्म पानी के साथ अगर हम लेते हैं तो कफ दोष के पाचन में ये बहुत लाभदायक रहता है। और तीसरा है अजवाइन या पुदीना डाल के अगर हम गर्म पानी की भाप लेते हैं तो ये भी हमारे साइनसिस को एकदम से ओपन करने में और म्यूकस को ड्रेन करने में काफी हद तक लाभदायक रहता है। तो क्रॉनिक साइनोसाइटिस या साइनोसाइटिस की अगर हम बात करें तो मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदा के साथ में इसका बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन से हम इसको परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। साथ में हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, और अगर ये तकलीफ आपको लंबे समय तक रहती है तो डॉक्टर से संपर्क करना ना भूलें। अगर आपको ये विषय पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने उन साथियों के साथ में जिनकी नाक हमेशा ब्लॉक रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली हेल्थ टिप के साथ। धन्यवाद।